चलिए नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आप सबके सामने फिर से एक बार मौजूद हुआ हूं कुछ खास अपडेट और तमाम चीज़ों की जानकारी के साथ। आज की कोई सबसे ज़्यादा जो आप सबके दिमाग में ऊहापोह मचा हुआ है क्वेश्चन, पटवारी में क्या होगा। अब देखो, पटवारी का दो चीज़ में बता देता हूँ, थोड़ा सुनने से। हाँ, इसमें एक और चीज़ है पटवारी में। जैसे पटवारी का नाम लेता हूँ तो कुछ जो पटवारी है बेचारे, पटवारी का अपडेट के बारे में कुछ बोलूंगा। तो पटवारी में एक ग्रुप है, दो ग्रुप है, सेलेक्टेड ग्रुप है और सेलेक्टेड में दो ग्रुप है। एक है फर्जी गैंग और एक है अपने मेहनत वाले, जिसे कहते हैं मेरिटियस गैंग। तो मेरिटियस गैंग जो होती है वो कभी एक शब्द नहीं कहती, चाहे वो चौहान सर के बारे में, किसी के बारे में। उनको पता है कि ठीक है, जांच हो जाएगी, चीजें कर जाएंगी। लेकिन जो उसका जो फर्जी गैंग है, जिन्होंने वाकई में पैसे ले करके जो है पैसे दे करके इन्होंने माफ को वो पूरा अटैक करते हैं। चौहान सर को पर्सनल अटैक करना, क्या कर लोगे? पर्सनल मैसेज ही कर लोगे और क्या कर लोगे यार। ठीक है, जिस दिन जाना होगा उस दिन किसी का बाप नहीं रोक पाएगा, और जिस दिन नहीं आ जाना होगा उस दिन किसी का बाप कुछ कर नहीं पाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, मेरी जिंदगी का लाइफ है। मैं इतना जानता हूं कि महादेव की कृपा जब तक है, जब तक उनकी इच्छा है, तब तक बरछा नहीं बरछा चला दो, कुछ नहीं होने वाला। और जिन महादेव ने कहा बेटा मेरे पास आओ, तो फिर तुम कोई काल नहीं बचाने वाला है ना। इसलिए मुझे रत्ती भर करना तो अर्जित गैंग का डर है ना, फर्जी गैंग का डर है। तो ये जो मेरिटियस छात्र हैं, ये जो सेलेक्टेड में, मेरी जो संवेदनशीलता इनके साथ है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की है। लेकिन फर्जी गैंग ने क्या किया, भिंड है, ग्वालियर है, कुछ भोपाल जगहों पर, कुछ और जगहों पर आप देखेंगे तो पूरे सेंटर जो थे इनके, किस प्रकार से आपको अच्छे से पता। अब इसमें होगा ये कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो तय है, ये यहां से नोट, इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, यहां के बाद कही गई बातें काल्पनिक घटनाएं हैं जिनका निजी जीवन से कोई संबंध नहीं है, और अगर कोई संबंध मिलता है तो उसे संयोग मात्र समझें। धन्यवाद। शुरू करते हैं। तो अगर बीजेपी की सरकार आती है तो वही जैसे हमेशा होता है, 2 4 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज करना, उनका परीक्षाओं को रद्द करना, तमाम चीज करना, एक आध सेंटर पर बैन करना, और बाकी का पूरा रिजल्ट जो है जारी कर देना। यह हो जाएगा कमेटी। क्लियर हो गया? अगर बीजेपी सरकार आती है। एक स्टेप और है कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो अपने आप को सही साबित करने के लिए कि नहीं, हम जो थे, हमने जो वादा किया था हमने सही किया, और पूरी की पूरी भर्ती को निरस्त करके दोबारा इसको एग्जाम को करवाएंगे। उसके पीछे दो वजह, क्योंकि कांग्रेस को पता दोबारा भर्ती कराएगी तो साल भर भर्ती का प्रोसेस चलेगा, इन्हें ज्वाइनिंग देने पड़ेगी, उनके पास पैसे की जो से भी किल्लत मची हुई है। क्योंकि केंद्र में कौन सी सरकार है? केंद्र में चूंकि बीजेपी सरकार, और केंद्र से पैसा लेने के लिए अक्सर हमने देखा है कि अगर राज्य में दूसरी सरकार होती है, दूसरे पार्टी की सरकार होती है, तो केंद्र से जो डोनेशन मिले, पैसे मिले, थोड़ी सी समस्या आती है, लोन उतना जल्दी नहीं मिलता है। तो ये आपका रहा पटवारी के बारे में, और जल्दी हो जाएगा। 3 दिसंबर तो ज्यादा दूर है नहीं, अब महीने भर की बात है, तो सब कुछ आपके सामने चीजें हैं। तब तक कमेटी जो है अपनी जांच कर ही रही। और कोई क्वेश्चन पूछना बता दीजिए आप। सर पटवारी की तैयारी फिर से करूंगा? नहीं, अभी देखो, पटवारी की तैयारी के लिए मैं तो नहीं कहूंगा। ओबीसी आरक्षण सिर्फ ये लोग एक ध्यान रखना बेटा, ओबीसी आरक्षण तब तक का ये गोलमोल बनाए जा रहे हैं जब तक कि चुनाव है। चुनाव जैसे खत्म हो जाए तो ओबीसी आरक्षण वहीं पलट करके माननीय हाईकोर्ट द्वारा 14% तक पहुंच जाएगा, और फिर उसको अगर चैलेंज करेगी, अगर सरकार चैलेंज करती सुप्रीम कोर्ट में, तो जाके हो सकता है कुछ हो सकता है। अदरवाइज मेरा जो मत है, जहां तक मैंने आर्गुमेंट जितनी सुनी है, तो वहां पर जो है कन्वेंस है वो लोग 14% को लेकर के, इसलिए 13% हर जगह क्या की गई, होल्ड की गई है। स्टेट की तरफ से इतनी अच्छी पैरवी नहीं की जा रही, मैं आपको साफ साफ बता दूं। और अच्छी पैरवी ना करने की वजह से जो है, अच्छे डाटा ना रखने की वजह से, आप देखना ये जो ओबीसी वाले केस जो है हारने वाले हैं, और ओबीसी जो है 14% माननीय हाईकोर्ट से मिलेगा। हाँ, उसके अगर खुश नहीं है तो उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, तो वहां से कुछ बात बन सकती है। अदरवाइज यहां पर जैसे चुनाव के बाद सब पूरा सबका साफ हो जाने वाला। बुरा मत मानना भाई, क्योंकि जो हकीकत है बता रहा हूं। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू सो मच। अपना सब लोग ध्यान रखेंगे।